हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने इंटर्नशिप की है मीडिएशन सेंटर में, उसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ अगर आप वहां इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आखिर कब हम मीडिएशन सेंटर में इंटर्नशिप करने के लिए जा सकते हैं। देखो, फर्स्ट ईयर से ही एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स में शुरू हो जाता है। जो 5 ईयर लॉ स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें स्टार्टिंग से ही एक तरीके से एक्साइटमेंट आ जाता है कि हाँ इंटर्नशिप करने जा रही है। कुछ लोग तो फर्स्ट ईयर में ही पहुंच जाते हैं इंटर्नशिप करने, राइट। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ रीजंस की वजह से मैं फर्स्ट ईयर में नहीं गई एंड आई एम वेरी लकी। मैं फर्स्ट ईयर में नहीं गई इंटर्नशिप करने, मैं अपने 4th ईयर में इंटर्नशिप करने गई हूँ और ये मेरी पहली इंटर्नशिप है। रीजन क्या है इसका कि देखो, जो 5 ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स जो है लॉ के वो 3rd ईयर से इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप 4th ईयर से जाओगे तो आपको लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, राइट। और जो LLB कर रहे हैं 3 साल वाला, वो लोग भी 4th ईयर से ही जाए मेरे हिसाब से, राइट। आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि क्या चल क्या रहा है, आखिर माहौल कैसा है, वो चीज आप समझ पाओगे। इसलिए 4th ईयर से अगर जाओगे तो काफी कुछ आपको समझ में भी आएगा, आप एंजॉय भी करोगे वहां पे। इसलिए मैं 4th ईयर में गई। बाकी इट्स रियली अप टू यू, आपके ऊपर है कैसे जाना है। और देखो, एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ, ठीक है, लॉ तो आपको समझ में ही आएगा ही, उसके साथ साथ जो मैच्योरिटी चाहिए उस एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो आपके अंदर 4th ईयर में ही आ पाएगी, ठीक है। आपकी गलती नहीं है उसमें, वो आएगी ही आपके अंदर 4th ईयर में कि इस एनवायरनमेंट में मुझे बैठना है आगे चल के, राइट। उसकी मैच्योरिटी आई गेस 4th ईयर में मेरे अंदर आई। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है मीडिएशन सेंटर में वो देखते हैं। अब मैंने जो है इंटर्नशिप की है इलाहाबाद मीडिएशन सेंटर में, राइट। तो मैं यही का आपको प्रोसेस बता पाऊंगी, बाकी आप जहां के भी हो अब वहां का अपने आप पता कर सकते हो। हम 4 लोग गए थे यार, ठीक है, 4 फ्रेंड्स मिलके गए थे इंटर्नशिप के लिए। हमने सेक्शन ऑफिसर से बात की कि हमें करनी है इंटर्नशिप, उन्होंने काफी दौड़ाया भी हमें, तो कह सकते हो 2 हफ्ते बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया कि और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएगा। इस पूरी स्लाइड्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एटलीस्ट 2 हफ्ते मान लो मुझे रजिस्ट्रेशन में लग गए, राइट। वहां पे रजिस्ट्रेशन में 2 वीक्स लग गए और उसके बाद भी आगे मैं बताती हूँ क्या हुआ। सीट्स लगभग हर वक्त फुल रहती हैं, हर वक्त फुल रहती हैं। तो जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, ठीक है, तो उसके बाद कॉल आना रहता है वहां से आपको कॉल आता है और वो लोग बुलाते हैं कि अब आप हमारे यहाँ आके इंटर्नशिप कर सकते हो, जगह खाली है। तो एटलीस्ट हम लोग 4 लोग गए थे तो चारों को कॉल आना था, सेम कॉलेज के हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही कॉल आया, राइट। मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही कॉल आया और हम ही 2 लोग जा पाए इंटर्नशिप करने। बाकी जो 2 हमारे फ्रेंड्स थे वो लोग इंटर्नशिप करने नहीं जा पाए। हमने जब खत्म की अपनी इंटर्नशिप तब उनकी बारी आई, यानी अभी उन लोगों की इंटर्नशिप चल रही है, हमारी खत्म हो चुकी है, अब वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो शायद 2 लोग का ही सिलेक्शन हो पाया, पहले हम ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया। तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब सीट्स खाली होंगी तो वो लोग आपको खुद कॉल करेंगे। ऐसा मत सोचना कि उन दोनों का क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ है, इन दोनों का सोर्स है कोई, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है गाइस। सिर्फ इतना समझो कि वहां पे सीट्स हमेशा भरी रहती हैं, फिल्ड रहती है। जैसे जैसे खाली होगी वैसे वैसे आपको भी कॉल आएगा। तो बी पेशेंट रहना वहां पे ज्यादा जरूरी है। एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट डे का इंटर्नशिप में, ठीक है, मीडिएशन सेंटर में फर्स्ट डे कैसा रहा मेरा। हमारे पहले दिन यार हमें काफी ज्यादा जल्दी बुला लिया गया था, एटलीस्ट 1 घंटा पहले बुला लिया गया था जब मीडिएशन स्टार्ट होता है, राइट। मीडिएशन 11:30 बजे हमारे यहाँ स्टार्ट होता है, तो हमें 10:30 बजे ही बुला लिया गया था, राइट। तो फिर सेक्शन ऑफिसर ने हमें थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एटलीस्ट हमें मतलब प्रिपेयर किया कि आगे क्या होने वाला है, राइट। हमें बताया कि आपको मीडिएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि मीडिएशन होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में, बेनिफिट्स क्या होते हैं मीडिएशन के। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अच्छे से ब्रीफ में ही समझा दूंगी कि सारी चीजें क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, राइट। फिर क्या कहते हैं, 7 डेज आपको इंटर्नशिप करनी रहती है और वो लगातार करनी रहती है, राइट। टाइमिंग रहती है 11:30 से 3 बजे तक, ठीक है, 11:30 से 3 बजे तक लगातार आपको 7 डेज के लिए करनी रहती है। फिर जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका खत्म हुआ तो हम लोग नीचे चले गए, मतलब जहां पे मीडिएशन प्रोसीडिंग्स चलती रहती है वहां पे किसी भी चेंबर में आप जाके बैठ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर्टिकुलर चेंबर में नहीं बैठना है, उसमें नहीं बैठना है, नहीं, किसी भी पर्टिकुलर चेंबर में आप जाके बैठ सकते हो और मीडिएशन प्रोसीडिंग्स सुन सकते हो।
ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्यों? क्योंकि जो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स रहती हैं वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, और वो आप भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। जब वहां जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट? मीडिएशन प्रोसीडिंग्स डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। बेसिकली होता क्या, मैं आपको बता दे रही हूँ। नॉर्मल जो मीडिएटर रहते हैं, ठीक है, जो समझौता कराता है, जो कॉम्प्रोमाइज कराता है पार्टीज के बीच में, वो बीच में बैठता है और एक पार्टी इधर बैठती, एक पार्टी इधर बैठती है, राइट? और उनके बीच में वो लोग बात करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मीडिएशन में क्या होता है बेसिकली कि पार्टीज जो है पहले से नहीं बात कर रही होती है, उनमें डिस्प्यूट चल रहा होता है तो पहले से बात नहीं कर रही होती हैं। मीडिएशन सेंटर में वो पार्टीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है इन फ्रंट ऑफ द मीडिएटर। अब यहाँ पे डिसीजन मीडिएटर नहीं लेगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, मीडिएशन में डिसीजन मीडिएटर नहीं लेता है, पार्टीज लेती हैं। पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज करती हैं और वही डिसाइड करती हैं उन्हें क्या करना है। अगर वो किसी डिसीजन पर नहीं आ पाती हैं तो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं और वापस से उसे कोर्ट भेज दिया जाता है, मतलब पार्टीज वापस से कोर्ट जा सकती हैं, ठीक है। यही बेसिकली मोटा मोटी होता है कि मीडिएशन प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाती है, मीडिएटर की मर्जी नहीं चलेगी, पार्टीज की ही मर्जी चलेगी। करना होगा कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आपको वापस से भेज दिया जाएगा कोर्ट, मीडिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाएंगी। आर्बिट्रेशन में उल्टा होता है। आर्बिट्रेशन में पार्टीज चूज करती हैं कि उनका आर्बिट्रेटर कौन होगा। मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में पार्टीज चूज नहीं कर सकती है मीडिएटर कौन होगा। जो भी मीडिएटर होगा आपको उसी के साथ बैठना होगा, राइट? वही आपका कॉम्प्रोमाइज कराएगा। आर्बिट्रेशन में पार्टीज अपना आर्बिट्रेटर चूज कर सकती हैं, प्लस जो डिसीजन आर्बिट्रेटर लेगा वही पार्टीज को मानना होगा, वही डिसीजन पार्टीज पर बाइंडिंग होगा। समझ गए? इतना सही डिफरेंस है मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में, राइट? मीडिएशन सेंटर का पहला दिन तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि वहां पे क्या क्या होने वाला है। काफी ज्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर था, लोग इस तरफ चेयर्स पर बैठे थे और वो लोग मतलब कि वेट कर रहे थे कब उनका नंबर आएगा और उनकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। तो काफी एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर था और हम लोग मीडिएटर्स के साथ जाके बैठे। आगे अब वीडियो देखो, हाउ टू मेक मीडिएशन रिपोर्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट। अब देखो, इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल सकता है, ठीक है। अगर पहले किसी पर्सन ने इंटर्नशिप की है तो उसका रिपोर्ट थोड़ा सा चेंज होगा। आप जाओगे करने अपनी इंटर्नशिप, तो हो सकता है थोड़ा सा आपकी रिपोर्ट में भी चेंज हो। फॉर्मेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ सेम रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। शॉर्ट्स तो डेली आ रही है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, सब्सक्राइब तो करना बनता है और शेयर जरूर करेगा कि और लोग भी सब्सक्राइब कर पाए। लेट्स मेक दिस कम्युनिटी ग्रो गाइज। सो अब रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा रहता है, कैसी रिपोर्ट दिखती है, मैंने अपनी रिपोर्ट कैसे बनाई है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट में बेसिकली यही चीजें रहती हैं यार। रिपोर्ट सिर्फ इतना ही कहती है, जो प्रोसीडिंग्स आपने सुनी है, जो पार्टीज के फैक्ट्स आपने सुने हैं, वो फैक्ट्स आप रिपोर्ट में लिखते हो। केस नंबर आप लिखते हो, राइट? कौन सा केस नंबर है वो फाइल पर लिखा रहेगा, वो उठा के लिख लोगे। पार्टीज के फैक्ट्स क्या थे, केस के फैक्ट्स क्या थे, वो जब पार्टीज बोलेंगी तो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो उन चीजों को, ठीक है। डेट क्या थी जिस दिन आप बैठे थे मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में, उसकी डेट क्या थी, सेक्शंस कौन कौन से यूज हुए हैं केस में, 498A 13B, राइट? ये सारे सेक्शंस आप लिख दोगे। और क्या कहते हैं, आप लिखोगे कि रिजल्ट क्या था मीडिएशन प्रोसीडिंग्स का, क्या मीडिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो गई या किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आया या नेक्स्ट डेट मिली, राइट? ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे। और आप मेंशन करोगे केस का नेचर क्या था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था, एटसेट्रा। वैसे मीडिएशन सेंटर में 98% मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही आते हैं। हम लोग ने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही ज्यादा सुने, प्रॉपर्टी के तो भाई अगर तुमने सुन लिया तो तुम बहुत लकी हो, नहीं तो सारे के सारे लगभग सारे केसेस मैट्रिमोनियल ही होते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मीडिएशन का? नॉट टू गुड, ठीक है, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं। 5 में से मैं 3 स्टार्स दूंगी इस इंटर्नशिप को, बताऊंगी आगे क्यों। बट हाँ, एक चीज है, मीडिएटर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है भाई, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है सबके पास। अगर जब बैठोगे उनके पास तो आपको पता चलेगा। और एक अच्छा लॉयर अगर बनना है तो ये चीज मैंने सीखी, एक अच्छे लॉयर का एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा टेंस्ड रहता है ना यार। देखो, लोग फाइट कर रहे होते हैं, कभी रो रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है,
तो उस एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे मीडिएटर बन पाओगे। एक काम नेचर, एक कॉम्पोज्ड नेचर, वो सब कुछ उनके अंदर था जिनके साथ मैं मीडिएट करके आ रही हूँ, जिनके साथ मैं बैठ कर आ रही हूँ। और इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ बैठी थी। मुझे ये चीज पहले पता नहीं थी दैट ही इज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। फॉर्मर पहले थे वो, बट मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि ही वॉज द फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आई वॉज शॉक्ड कि मैं उनके साथ बैठी हूं। मतलब भाई वो इंसान कसम से ही वॉज डाउन टू अर्थ, सीरियसली, जिसको कहते नहीं हम्बल, पोलाइट, डाउन टू अर्थ, हंसाने वाला इंसान, खुश रहने वाला इंसान। ज्यादा देर उनके साथ हम लोग नहीं बैठ पाए, बट जितनी भी देर बैठे वो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैं वो भी आपसे आगे शेयर करूंगी। आई रियली विश यार आप लोग को उनके साथ एक बार बैठने के लिए मिले। आई रियली विश। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस में ये भी चीज आती है कि लिमिटेशंस क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या मैंने वहां पर फेस की। अब उसकी बात करते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम मैंने फेस की वो हमारे सेक्शन ऑफिसर की वजह से मैंने फेस की। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते नहीं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एक एटमॉस्फेयर होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट एक्ट करते हैं, तो ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट रियली स्मार्ट। तो हमारा एक हो गया आर्ग्यूमेंट उनके साथ। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे ना एज अ स्टूडेंट नहीं जा रहे हो तुम, एज अ लॉयर जा रहे हो, राइट। लॉ स्टूडेंट को लॉयर कहते हैं। एडवोकेट तब आपको कहते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो यू आर अ लॉयर। और अगर लॉ स्टूडेंट भी हो तो एडवोकेट बनने जा रहे हो, इसीलिए इंटर्नशिप कर रहे हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना। बोलने का तो तुम्हारा हक है, और अगर कोई ओवर बॉसी बन रहा है तो उसको समझाने का भी तुम्हारा हक है, ठीक है। तो अपने राइट्स आपको पता होने चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, अपने राइट्स आप पता रखो। गलत चीज़ हो रही है तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तो फिर दबाए जाओगे, फिर बार बार आप ही के साथ गलत होगा। ये भी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ भी चीज़ आपको गलत लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा किसी पर्सन का, पॉइंट आउट करो उसको, बोलो बॉस अपना बिहेवियर सुधारो, इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हो। और ये बोलना गलत नहीं है, जो आपको बोल रहा है ये बोलना गलत है, ये डिसिप्लिन नहीं है, उसको बोलने दो। बोलो तुम्हारे साथ होगा भाई, तुम अपना देख लेना, मेरे साथ हुआ हम बोलेंगे। ये एटीट्यूड यार होना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप स्किप कर सकते हो, बट आई एम सॉरी, अगर सर्वाइव करना है आगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, स्पेशली लीगल फील्ड में सर्वाइव करना है, ये एटीट्यूड होना ज़रूरी है। When you will meet these assholes, जब इन लोगों से मिलोगे तभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आएगा लीगल फील्ड का। लीगल फील्ड का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन्हीं चीज़ों से समझ में आता है। अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न टू डील विद दीज पीपल, यू हैव टू लर्न। किसी भी मीडिएटर के साथ आप बैठ सकते हो। कोई भी जबरदस्ती अगर आपको बोलता है कि नहीं यहीं पे बैठो, यहीं पे बैठना है, उसको बोलो किसी भी मीडिएटर के साथ बैठ सकते हैं, राइट। ये हम लोग करके आए, किसी भी मीडिएटर के साथ बैठ सकते हो। जब प्रोसीडिंग्स समझ में ही नहीं आ रही है, मजा ही नहीं आ रहा है आपको प्रोसीडिंग्स में, आपको नींद आ रही है, तो क्या मतलब है, क्या सीखोगे। उठो वहां से और किसी और मीडिएटर के साथ बैठो, किसी और प्रोसीडिंग्स में बैठो, किसी और चैम्बर में बैठो। उस चीज के लिए आपको रोका नहीं जा सकता है। रोका जा रहा है फिर इंटर्नशिप का मतलब नहीं है गाइस, छोड़ दो, उसका मतलब है छोड़ ही दो। फिर अगर वही बोरिंग मीडिएटर के साथ बैठना है तो आप क्या ही सीखोगे, रिपोर्ट ही बनाने के लिए फिर बैठ रहे हो मतलब है। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो किसी स्टाफ को पकड़ो, राइट। वहाँ पे जो स्टाफ रहता है किसी भी स्टाफ को पकड़ो, उसके बोलो कि हमको किसी अच्छे मीडिएटर के साथ बैठा दो, जो अच्छा मीडिएटर हो, हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं। मेरी तो हेल्प कर दी थी उस पर्सन ने, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट बनो और उसको अप्रोच करना, बोलना यहाँ पे मैं बोर हो रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, किसी और मीडिएटर के साथ बैठा दो। आपको वो बैठा देंगे अच्छे मीडिएटर के साथ, बट बी स्मार्ट, स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको। डोंट गो विद द फ्लो, जहाँ पे दोस्त बैठे हम वहीं बैठेंगे, जहाँ पे वो लोग बैठे वहीं बैठेंगे। डोंट गो विद द फ्लो, फाइंड योर ओन वे, ठीक है। जैसे सही लग रहा है वैसे करो, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे उस एनवायरमेंट में। मेजर प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, ठीक है, फर्स्ट डे तो सबको मज़ा आता है, मेरे को भी मज़ा आया, मेरा पहली बार था, बहुत मज़ा आया, ठीक है। फर्स्ट डे एकदम गए हम लोग, मज़ेदार एकदम लड़ रहे लोग, हमें मज़ा आ रहा है गॉसिप में। लेकिन जैसे जैसे डेली जाने लगे इट वॉज वेरी हेक्टिक, इट वॉज वेरी हेक्टिक। मतलब आई वॉज अनेबल टू स्लीप एट नाइट, ऐसी चीज़ें होने लगी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में प्रोसीडिंग्स ही दिन भर चलती रहती थी। मतलब एक हफ्ता मैंने इंटर्नशिप की है, तुम एक हफ्ता देख लो, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ उस एक हफ्ते में, बिकॉज ऑफ दिस इंटर्नशिप कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। सिर्फ मैं सोती थी, वहाँ से होकर आती थी और मैं सो जाती थी,
इतना ज्यादा थकावट, मतलब मेरा दिमाग थक गया था, ऐसा हो गया था कि डेली अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो 11:30 से 3 बजे तक, कोई ब्रेक नहीं, 7 के 7 दिन जाना है, बहुत डेंजरस चीज है। मतलब साइकोलॉजिकली आप फेस करोगे काफी सारी चीजें, वो चीज मैं फेस कर रही थी। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब ब्रेक में यार दो, थोड़ा ब्रेक में चीजें होनी चाहिए। 7 के 7 दिन जाओ 11:30 से 3, बॉस बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। और एक चीज समझो, वहां पे जो मीडिएटर्स हैं वो 10 साल एटलीस्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे मीडिएटर बनते हैं, और वो लोग डेली नहीं बैठते हैं। जैसे आज किसी मीडिएटर की डेट है, आज वो मीडिएट कर रहा है, तो अब उसकी अगले हफ्ते आएगी डेट, वो अगले हफ्ते की कोई डेट दे देगा। जैसे उसने फ्राइडे को एक मीडिएशन एक केस लिया, ठीक है, आज फ्राइडे है, सॉरी आज सैटरडे है, तो आज उसने एक केस लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट सैटरडे को वो बैठेगा। तो उनको तो इतना ब्रेक मिल गया ना, हमारा क्या, हमें ब्रेक नहीं मिला, हम तो सातों के सातों दिन जा रहे हैं। तो वो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, जो कि बहुत डेंजरस है। मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक रहा था। मतलब आपका दिमाग थकेगा, लिटरली, जिसको थकना नहीं कहते, आप वो चीज फील करोगे। तो उसके लिए प्लीज तैयार रहना थोड़ा, ठीक है। और शायद ये भी एक रीजन है कि मैंने आपको कहा कि आप 4th ईयर में जाना। आप हो सकता है ये चीज टॉलरेट ना कर पाओ स्टार्टिंग के डेज में, इसलिए मैंने कहा कि आप 4th ईयर में जाना, थोड़ा सा मैच्योरिटी भी आपकी हेल्प करेगी। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ क्यों बैठती थी, हमेशा मैं अपनी फ्रेंड के साथ क्यों बैठती थी, उसका यही रीजन था, अकेले सर्वाइव कर पाना मुश्किल है उस एनवायरमेंट में, बहुत मुश्किल है अकेले सर्वाइव कर पाना। एटलीस्ट कोई होगा तो एक लगेगा ना कि हाँ ये भी है, मैं भी हूँ, तो एक तरीके से सपोर्ट फील होता है। इसलिए हम दोनों साथ में ही बैठते थे, जिस भी चेंबर में बैठते थे साथ में ही बैठते थे, 3-4 केसेस सुनते थे, राइट, 3-4 केसेस सुनते थे। तो केसेस हमारे मैच भी नहीं करेंगे, अलग अलग केसेस लिख के रिपोर्ट बना ली हम लोग ने। तो इस तरीके से आप साथ बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लर्निंग्स क्या रही, आखिर सीखा क्या इस इंटर्नशिप से? पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। अगर आप तीसरे पर्सन की तरह देख सकते हो प्रॉब्लम को, तो आप सॉल्व कर सकते हो, और एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट वहां पे होना चाहिए। और जब वहां पे पार्टीज आती थी तो ऐसा नहीं होता था कि बहुत डिसेंटली बातें हो रही है, नहीं, पहले वो लोग लड़ते थे एक दूसरे से, राइट, अपना जो गुस्सा है वो बाहर निकालते थे। और मीडिएटर्स रोकते भी नहीं है कि आप जब तक लड़ोगे नहीं आप ढंग से बात भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले आप लड़ लो, जब आपका गुस्सा बाहर निकल जाएगा तभी आप एक दूसरे से डिसेंटली बात कर पाओगे। तो ये वहां पे भी होता था, पहले वो लोग एक तरीके से लड़ते थे, गुस्सा अपना जब निकल जाता था तब दे यूज्ड टू टॉक, तब वो लोग आराम से एक दूसरे से बात कर पाते थे, राइट। तो ये चीज भी जरूरी है, गुस्सा निकलेगा तभी आप ढंग से बात कर पाओगे, सॉल्यूशन के बारे में सोच पाओगे, राइट। अब नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, ऑब्जर्विंग और एक ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, यही इसेंशियल है मीडिएशन के लिए, जो मुझे अभी तक समझ में आया है। नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, ऑब्जर्विंग, क्योंकि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर होगे तभी आप प्रोसीडिंग्स को समझ पाओगे, कुछ सीख पाओगे वहां से, राइट, मीडिएशन की स्किल सीख पाओगे, इसलिए एक अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है। और नेगोशिएशन, बार्गेनिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेरीज टाइम। अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं मीडिएटर्स से वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है प्रोसीडिंग से रिलेटेड, केस से रिलेटेड या किसी भी और भी चीज से रिलेटेड, आप बिल्कुल उनसे पूछ सकते हो। दे आर वेरी फ्रैंक, आपको बहुत मजा आएगा, और जरूर पूछना क्वेश्चंस। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई और डाउट है वो भी बता सकते हो। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां डीएम करके भी पूछ सकते हो। बहुत अच्छे रील्स भी आते हैं, जरूर देखा करो। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ खुद को, प्लीज वो भी बताना। एंड लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। मीडिएशन प्रोसीडिंग्स इन अ नटशेल। मुझे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मीडिएटर ने बताया कि मीडिएशन प्रोसीडिंग्स का आखिर इजेंस क्या है, किसके अराउंड वो रिवॉल्व होती है। उसमें सिर्फ 3 स्किल्स तुम्हें चाहिए, सिर्फ 3 स्किल्स एक अच्छा मीडिएटर बनने के लिए, राइट। वो 3 स्किल्स क्या है? सबसे पहले आप कम्युनिकेट करते हो, राइट। उन 2 पार्टीज में आप कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करते हो कि तुम दोनों बात करो एक दूसरे से, राइट। फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन होने लग जाता है, बात होने लग जाती है, सेकेंड पे आप आते हो जो है नेगोशिएशन, राइट। कि मतलब अगर आप दोनों को अलग होना ही है या साथ रहना ही है तो नेगोशिएट भी करना पड़ेगा। अगर अलग होना है तो एक पार्टी की डिमांड ये है, दूसरी पार्टी की डिमांड ये है। साथ रहना है तो एक पार्टी की डिमांड ये है, दूसरी पार्टी की डिमांड ये है, तो नेगोशिएट करना होगा। नेगोशिएट हो गए
तो अब आता है तीसरा बार्गेनिंग, राइट। एक पार्टी डिमांड करी कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, मैं अलग हो जाऊंगा, ठीक है, या अलग हो जाऊंगी, 30 लाख रुपए। तो अब बार्गेनिंग करोगे, दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं मेरे पास 30 लाख रुपए नहीं है, 25 लेना तो लो और खत्म करो, तो बार्गेनिंग होगी, राइट। और बार्गेनिंग के बाद प्रोसीडिंग्स एंड। तो ये 3 चीजें एजेंट्स बनाती हैं मीडिएशन का, जो मुझे उन्होंने बताई थी। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.